मीन्स नक्षत्र, नक्ष और त्र। जैसे अगर बात करें नक्षत्र के अंदर, नक्षत्र है क्या? नक्षत्र है आपकी रूट्स, एक पेड़ है, उस पेड़ की जो जड़ें हैं वो है नक्षत्र, और जो वो तना और उसकी शाखाएं हैं वो है प्लैनेट्स, और जो पत्ते हैं उसके, जो फल हैं उसके, वो है भाव, यानी कि हमारे हाउसेस। हाउसेस का रिजल्ट प्लैनेट जरूर देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स को फीड कहां किया जाता है? आपने अब तक ज्योतिष में सुना आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है, किसी ने तो बृहस्पति को भी खराब कर दिया। क्या ये भाषाएं हमें सुनने में या बोलने में शोभा देती हैं? प्लैनेट्स इतनी हेवनली बॉडीज हैं कि इन हेवनली बॉडीज को शायद पता भी नहीं कि हमारी यहां पर कोई अस्तित्व है धरती पर। उन्हें हमारे 250 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो दान पुण्य करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कर्म की गति है, जिस कर्म की गति के बेसिस पे हम अपने इस जन्म और मृत्यु के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन उस प्लेनेट को, जो प्लेनेट हमें कर्म के रूप में हमारी कुंडली में मिला है, वो हमारे कर्म को निर्धारित करता है कि हमने कब किसका कितना कर्जा देना है। हमें तभी अपनी उस कर्म गति के द्वारा आगे जाने का रास्ता मिले। अब उस प्लेनेट से अगर हम खराब हो रहे हैं, अगर वो प्लेनेट हमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं दे रहा, या हमें उस प्लेनेट से अपनी इच्छा अनुसार या जो हमारे कर्म है उसके अनुसार हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम उस प्लेनेट को ठीक कर नहीं कर सकते। हमें उस प्लेनेट की जड़ में पानी डालना होगा। जो जड़ स्ट्रांग होगी तो वो एक पौधा पेड़ का रूप लेगा। जब तक आप जड़ को फीड नहीं करोगे, आप डायरेक्ट प्लेनेट को कुछ भी खिला लो, काम नहीं होगा। तो प्लेनेट को ठीक करने के लिए आपको नक्षत्र क्यों जरूरी है? क्योंकि नक्षत्र प्लेनेट की जड़ है, और जिसकी जड़ कमजोर है, जिसकी जड़ के अंदर ताकत नहीं है, वो प्लेनेट कुछ नहीं कर पाए। आपने रेमेडी करनी है, आज तक आप रेमेडी करते आए हो प्लैनेट्स की। शनि की रेमेडी करनी है, सरसों का तेल चढ़ा दो, काले उड़द की दाल चढ़ा दो, कील चढ़ा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। दिस इज ओनली एंड ओनली 30-40% पार्ट। आपको उस शनि के नक्षत्र की रेमेडी करनी है, वो नक्षत्र को फीड करना है, जो नक्षत्र फीड होने के बाद ट्रिगर करेगा प्लैनेट को, और वो प्लैनेट आपको आपके चार्ट के अनुसार फेवरेबल रिजल्ट देने में आपकी मदद करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है नक्षत्र जरूरी क्यों है। अब नक्षत्र आए कहां से? ये पूरा कोर्स जो हमारा 15 महीने का कोर्स है, हो सकता है इससे लंबा चले। नक्षत्र आए कहां से, है कौन नक्षत्र? पूरा ज्योतिष का उद्गम कहां से हुआ? नक्षत्र के पिता हैं भगवान शिव, और पूरी नक्षत्र ज्योतिष की जो रचना है वो भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती का संवाद है। मींस द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती। आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं, जब आप लोग इस कोर्स के 6-8 महीने क्रॉस कर लोगे, तब आपको आपकी लाइफ में होने वाली एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम शास्त्र के उस पन्ने में लिखी हुई दिखाऊंगा जहां से आप इसको कनेक्ट कर पाओ। ये आज फर्स्ट डे में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। प्रमाण जिसको बोलते हैं। माता पार्वती ने जब भी भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये दिक्कत आ रही है, इसका उपाय बताओ, ये लाइन बड़े ध्यान से सुनना, भगवान शिव ने उनको कभी उपाय नहीं बताया। भगवान शिव ने उसका कारण और उसका संवाद रूप बताया कि ये हो क्यों रहा है और इसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन आज के इस एरा के अंदर हम ज्योतिष में सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? उपाय। We are total 47-48 people in this group. Right now, including me, there are 42 persons. और जिसने भी मेरे ख्याल 42 में से शायद आउट ऑफ 42, 39-38 लोगों ने मेरे से पर्सनल बातचीत हुई है। नक्षत्र क्या है सर, क्या पढ़ेंगे? तो एक लाइन होती थी उसमें कि इसमें आपको क्यों का आंसर मिलेगा। वो क्यों क्या है? आज भी वही रटा रटाया जवाब दे रहा हूं।
आपके पास कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर आ रहा है कि मुझे विवाह संबंधित प्रॉब्लम है, कोई उपाय बताइए। अब बीइंग एज एन एस्ट्रोलॉजर आपका काम बनता है कि हाँ जी उपाय है, तो आप एक काम करो, 2 चुटकी हल्दी की रोज सुबह नहाने के पानी में डालो, मंदिर में चने की दाल चढ़ाओ, और सो कॉल्ड जो भी हमें रेमेडीज समझाई गई वो हमने करी, राइट। लेकिन क्या हमारे में से 10%, 5% लोगों ने भी ये जानने की कभी कोशिश की कि यार मैंने उपाय तो बता दिया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसका कारण क्या है कि लड़ कौन रहा है, गलती किसकी है, इस रिलेशनशिप में, इस कपल के बीच में इस जड़ का कारण क्या है, वो जड़ तक कौन लेके जाएगा, वो जड़ तक लेकर जाएगा नक्षत्र। और उस नक्षत्र का जो रूप लेगा बताने का, वो बनेगी नक्षत्र कुंडली, जो हम इस कोर्स में बनाएंगे। सबने D1, D9, D10, D60 ये कुंडलियां पढ़ी हैं, चंद्र कुंडली, अरुण लगन कुंडली, पाका लगन कुंडली, इंदु लगन और ये लगन और सब ये पढ़ा। नक्षत्र कुंडली शायद कम लोगों ने जानी हो, लेकिन नक्षत्र कुंडली मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन आप नक्षत्र कुंडली पढ़ेंगे उस दिन से आपकी एक सोच बदल जाएगी कि हमने D1 को देखना है या नक्षत्र कुंडली को देखना, क्योंकि वो नक्षत्र कुंडली आपको हर क्यों का आंसर देगी। अगर यहां पर कुछ विद्वान लोग, मतलब सभी विद्वान है, विद्वान मींस जो थोड़े से पुराने अपनी जड़ों से जुड़े हो, जिन्होंने दादा परदादाओं से कुछ कहानियां सुनी हो, तो हमारे कई साल पहले हमारे देश में नवग्रह मंदिर हुआ करते थे। ये मंदिर तो अब आने शुरू हुए हैं, पहले नवग्रह मंदिर हुआ करते थे। नवग्रह मंदिर से भी पहले देवताओं यानी कि डीटीज जिसको हम बोलते हैं, जो हम वास्तु में डीटीज पढ़ते हैं, उन डीटीज के भी मंदिर हुआ करते थे, स्पेशली इन साउथ में, जहां से हम नक्षत्र देवताओं की पूजा किया करते थे। और सिर्फ वो नक्षत्र देवता की पूजा करने से आपको अपने प्लैनेट्स के देवता तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन आज वो पद्धति ही नहीं है, आज वो रूल ही नहीं है, आज वो सोच ही नहीं है, आज वो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सबको जल्दी है। और यही नक्षत्र के देवता, सिर्फ और सिर्फ यही देवता आपके वास्तु में आपकी मदद करते हैं, ना कि कोई टेप लगाने से या कुछ और करने। दिस इज डैम ट्रू। जब आप पैदा होते हो तो आप अपने साथ एक नक्षत्र लेकर आते हो। याद करना, जिनके घर में जब भी कोई बच्चे का जन्म हुआ है, सबसे पहला फोन कहां जाता है, पंडित जी टाइम नोट करो, बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा जी, पंडित जी ने बोला ये, पंडित जी कौन से नक्षत्र में हुआ, पंडित जी बताएंगे इस नक्षत्र में हुआ। अब इसके बाद क्या पूछते हो, पंडित जी गंडमूल में तो नहीं है। और आज के कुछ लोग क्या पूछते हैं, ये बच्चा हमारे पे भारी तो नहीं है। अरे भाई, क्या पता तुम भारी हो, ये क्वेश्चन तो पुट करके देख लो। तो जब पैदा होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे साथ जुड़ती है वो जुड़ती है नक्षत्र। ये जो पूरा कोर्स है ये नक्षत्र के बेसिस पे रहेगा। और नक्षत्र जो है वो किसका नक्षत्र, वो है चंद्रमा का नक्षत्र। पूरी स्टोरी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी की चंद्रमा के नक्षत्र पे चलेगी। आपकी पूरी लाइफ में आपकी बॉडी के अंदर एक चिप लगी है, वो चिप है चंद्रमा का नक्षत्र। तो जिसको भी अपना अपना चंद्रमा का नक्षत्र मालूम है, जिसने आज नया रजिस्टर, नई कॉपी ली है, उसके सबसे पहले पन्ने पर श्री बनाकर साइड में अपने चंद्रमा का नक्षत्र लिख लेना। क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आएगा, आपका नक्षत्र क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है। इसी के बेसिस पे सभी तरह की गणनाएं होंगी, ट्रांजिट की भी और आपके नेटल चार्ट की और नक्षत्र कुंडली की। अब इसके बाद चीज आती है कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र है ना नरती ना शरती, तत् नक्षत्री, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जिसको कभी कोई खंडित नहीं कर सकता, वो नक्षत्र है। नक्षत्र हमेशा फिक्स रहते हैं, प्लैनेट उसमें गोचर करता है। हम ये बोलते हैं ना, हाउसेज आर फिक्स्ड,
प्लैनेट्स आर मूवेबल। वो प्लैनेट्स अब तक हमने कहां देखे? एक 30 डिग्री के घर में देखे कुंडली के अंदर, यहां चल रहा है। अब बृहस्पति ने राशि बदली, लगेगी सुबह लॉटरी, बंदा कंगाल होके बैठ गया। वो ढूंढ रहा है किसने बोला था लॉटरी लगी, वो बंदा ही नहीं मिल रहा। शनि हो गए वक्री, अब पड़ेगी मार। भाई वो कह रहे वक्री हो गए, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को बता तो दो। नक्षत्र तो सेम ही है। जब वो नक्षत्र का गोचर करेगा, नक्षत्र बदलेगा, तब आपकी कुंडली में उथल पुथल होगी, तब अर्थक्वेक आएगा। वो डिपेंड करेगा उसकी तीव्रता कितनी थी, 4.1, 5.1 या 7.2, जो अभी जापान में आया। राशि बदलना, वो ऊपर से दिख रहा है आपका टेलीविजन, उसके पीछे जो सैटेलाइट काम कर रही है वो है वो एंटीना, जो हम 80 में पैदा हुए बच्चे ऊपर एंटीना ठीक करते थे, आया आया आया, वो है नक्षत्र। उस नक्षत्र को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, उस नक्षत्र को नहीं समझेंगे, हम अपनी कुंडली का विवरण नहीं कर पाए। और जो लोग अभी वैदिक के बैच से भी यहां पर आए हैं, ये मत समझना कि वैदिक में हम बेवकूफ बना रहे हैं। वैदिक में नक्षत्रों को हम D9, D10, D60 में पढ़ेंगे, घबराना मत। तो नक्षत्र जो चीज है वो आपकी जड़ है। अब नक्षत्र है कौन? नक्षत्र है देवताओं के घर। कौन से देवता? देवता है 33 कोटि के देवता, यानी कि 33 प्रकार के देवता, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, कितने हो गए? 11 और 12 23, और 8 वसु 31, एक ब्रह्मा और एक इंद्र। ये है 33 कोटि के देवता। ये देवता पहले पूजे जाते थे, अब ये चीजें कहीं और चली गई। कहां पूजे जाते हैं आज भी 33 कोटि के देवता? एनीबडी नोज? इफ एनीबडी नोज प्लीज रेज योर हैंड। इफ एनीबडी नोज, पता होना चाहिए। नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। नहीं पता किसी को? चलो कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं, नाराज मत होना। 33 कोटि के देवता हमेशा गौ माता में रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है गौ पूजन, गौ सेवा अनिवार्य है आपके जीवन में। अब गौ क्यों? एक शब्द है जिसके बेसिस पर पूरी ज्योतिष जो है ना वो हिल जाती है। सर हमने कोर्स पढ़ना है, पढ़ लीजिए, क्या फीस है? ये भी सर ज्यादा है। चलो सर ऐसे कर लेंगे, कर लो। सर ज्यादा है, नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ज्योतिष है क्या? ज्योतिष टोटली बेस्ड है गोचर के ऊपर, ट्रांजिट के ऊपर। लेकिन हम ट्रांजिट को कब पढ़ते हैं? सर D1 चार्ट पढ़ लिया, अब D9 बता दो। सर अब ट्रांजिट का इफेक्ट कैसे आएगा? सच्ची बोलना, दिल पे हाथ रख के, पूछते हैं नहीं पूछते? हाँ या ना भाई? जो नहीं पूछता वो सुपर इंटेलिजेंट है, जो पूछता है वो इंटेलिजेंट है, बोलो। पूछते हैं ना। अब आप ये देखो कि जिस समय आपका जन्म हुआ, आप किसी भी मॉडल के हो सकते हो, 75, 80, 90, कोई भी मॉडल नंबर होगा ना, हमारा एक बैच नंबर हम लेके पैदा हुए हैं। 80s वाले 81 से 89 के बीच में कहीं पर भी हैं, जो भी मॉडल नंबर है। जिस समय आप पैदा हुए उस समय आपकी पत्रिका बनाई किसने? वो पत्रिका बनती है उस समय के गोचर ग्रहों के द्वारा। वो स्क्रीनशॉट लिया जाता है और वो गोचर आपकी कुंडली का फिक्स पैटर्न बता दिया जाता है। लेकिन उसके बेसिस पे कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, रिजल्ट मिलते हैं ट्रांजिट के बेसिस, गोचर। और ये नक्षत्र, सारा नक्षत्र आपको गोचर पे ही काम करवाएगा। टोटली 15 महीने हमारे को सिर्फ और सिर्फ गोचर ही मिलेगा। क्यों गोचर पे मिलेगा? क्योंकि एक चंद्रमा ही है जिसको हमने देखना है, और चंद्रमा ही है जो रोज नक्षत्र बदलता है। आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें, एक जगह नहीं टिकता। सबसे शैतान आदमी है चंद्रमा। और जिसकी चंद्रमा की अंतरदशा लगी होगी ना भाई, वो सबसे पीड़ित इंसान है इस धरती का। वो उपाय कर कर थक जाएगा, आज आपके पास, कल दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, उसको समझ नहीं आएगा। सर आपकी कुंडली में ना चंद्रमा महादशा से चौथे घर में है, तो आपका 410 एक्सिस का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। वो कह रहा है प्रॉपर्टी मिल सकती है, मेरे को घर में जूते पड़ रहे हैं, कल एक्सीडेंट हो गया, परसों में बीमार हो गया। तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो प्लेनेट देखी जा रहा है, आज वो इस राशि में, आज इस राशि में, आज इस राशि में, सवा दो दिन एक राशि में, सवा दो दिन में तो वो 6 बार पिट लिया, क्योंकि नक्षत्र तो उसका हर रोज चेंज हो रहा। तो ये नक्षत्र की
आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब गोचर क्या है? गोचर है गो और चर। गो मीन्स गाय, गऊ के 4 पैर, और चर मीन्स सारे नक्षत्रों पर है नजर जिसकी। ध्यान रखना, गोचर की अपनी दृष्टि नहीं होती। गोचर जो देखा जाता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। आज का चंद्रमा किस नक्षत्र में, ये आपको सारा हाल बता देगा। जब आपको यह पता लगेगा कि आज का चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, तो आपके आज के जीवन की पूरी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। गोचर की दृष्टि नहीं होती, दृष्टि होती है ग्रह की, ग्रह चर की दृष्टि। प्लैनेट देखता है, लेकिन वो कैसे देखेगा, किस नक्षत्र में है वहां से दिखेगा। जैसा बीज हम बोकर आ रहे हैं वो फल हमें मिलेगा, ये गोचर बताता है। आपकी कुंडली में ग्रहों का जो फल है वो आपके कर्मों का फल है। मंगल की दशा है, आप चले गए किसी किसी से भी परामर्श लेने के लिए, मेरे जैसे बेवकूफ ने कह दिया मंगल आपका खराब है, मंगल बद है, मंगल नीच का है, मंगल फलाना है, मंगल ढिकाना है। वो मंगल तो जैसा है उसको पता ही नहीं मंगल कैसा है कैसा नहीं, मंगल तो वहां बैठा है, उससे हमारे को कोई लेना देना ही नहीं। यही मंगल, अगर आपने नवतारा पढ़ा तो नवतारा में यही मंगल अगर आपका अति मित्र भी है, और आपने कहा जी मेरा मंगल अति मित्र है, तो मैं अति मित्र का वॉलपेपर अपने पास लगा लूंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही मंगल उस गोचर में जाएगा, उस नक्षत्र के गोचर में जाएगा जहां पर वो आपका वध तारा है, यही वॉलपेपर आपका बैंड बजा देगा। क्योंकि पूरा नक्षत्र सिर्फ और सिर्फ गोचर पे निर्भर करता है। तो कभी भी किसी पत्रिका में जजमेंटल होने से पहले गोचर को पढ़ना, समझना, फिर बोलना जरूरी है। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। रेमेडीज किसकी करेंगे? नक्षत्रों की करेंगे। कैसे करेंगे? नक्षत्र के देवताओं से करेंगे। जब हमारा अभी कोर्स स्टार्ट होगा तो हम इस कोर्स के अंदर इसको 2 लेवल पे चलाएंगे। एक क्लास हमारी जो रहेगी वो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्लास, सॉरी थियोरेटिकल क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम इन नक्षत्रों की स्टोरीज पढ़ेंगे। नक्षत्र आए कहां से, वो स्टोरीज से ही हम इनमें से रेमेडीज निकालेंगे, वहीं से इनकी वीकनेस, वहीं से इनकी स्ट्रेंथ, वहीं से इनकी एक्टिवेशन चलेगी। और एक तरफ हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस चलेंगी जिसमें हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे, ताकि पैरेलल चीजों को आप समझ सको। अब नक्षत्र की बारी आती है। नक्षत्र मूव नहीं किया जा सकता, नक्षत्र फिक्स है, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नक्षत्र तारामंडल के अंदर हम कॉन्स्टलेशंस को बोलते हैं। आई थिंक मेरी इंग्लिश वीक है भाई, जिसको थोड़ा सा लगे कि, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट सो वेल इन इंग्लिश। ज्योतिष में वैसे भी हिंदी में थोड़ा हाथ ठीक होना चाहिए, इंग्लिश तो फिर चल जाती, क्योंकि इसमें कर्म होते हैं, कर्माज नहीं होते, चक्र होते हैं, चक्राज नहीं होते। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नक्षत्र और ग्रहों की एक एसोसिएशन नहीं होती, यह ध्यान रखना। ग्रह और नक्षत्र, ये आपस में इनकी एसोसिएशन नहीं है कि भाई ये मेरा ये प्लेनेट है तो इसका नक्षत्र ये है तो इसकी एसोसिएशन नहीं। ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। जो नक्षत्र है वो हमारा कुंडली का सिटी स्कैन है। जो चीज एक्सरे रिपोर्ट में नहीं आ सकती वो सिटी स्कैन में आती है, राइट, इन मेडिकल टर्म्स। क्यों डॉक्टर साहब, ललित सर जी, ऐसे ही होता ना सर? प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस यस। तो नक्षत्र हमारा सिटी स्कैन है, जहां आपको बीमारी को डायग्नोज करने में आसानी होगी। एक्सरे देख लिया, ठीक है, चलो पता नहीं लगा यार गुम चोट लगी है या फिर मांस फटा है, लेकिन सीटी स्कैन में पता लगा लिगामेंट जो है वो आपका कहीं डैमेज हो गया। तो हम नक्षत्र जब पढ़ेंगे तो हम सिटी स्कैन लेवल पर जाएंगे।
नक्षत्र आपके फिंगरप्रिंट की तरह हैं, जो कभी बदलेंगे नहीं, और जहां वो फिंगरप्रिंट है वहां से ही फॉरेंसिक वाले आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देते हैं। आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ तो क्यों हुआ है, आप करने क्या आए हो, ये सब चीजें आपके नक्षत्र से पता लगेंगी, जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। अब देखा जाए तो नक्षत्र जो है वो है 27, 27। कुछ लोग इसको 28 भी काउंट करते हैं। 28वें नक्षत्र को जब हम गिनते हैं, यानी कि इसमें एक नक्षत्र ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अभिजीत। किस किस ने अभिजीत नक्षत्र का नाम सुना है? नक्षत्र की बात कर रहा हूं, मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, नक्षत्र ओनली, अभिजीत नक्षत्र। सुना है अभी सौर्य जी। जी ऐसे ऐसे डिम लाइट मत करो, या तो पूरा हाथ खड़ा करो या ऐसे करो, पार्टी नहीं बदलने का, या तो समर्थन दो या मत दो, सिंपल सी बात। ठीक है, मुहूर्त सुना अभिजीत है सर, नक्षत्र। नक्षत्र नहीं सुना। हाँ जी मैम। मुहूर्त सुना है, नक्षत्र नहीं सुना। नक्षत्र नहीं सुना, यस, मैं वही जानना चाह रहा था, जिसने नहीं सुना समझिएगा। अभिजीत नक्षत्र को हम अपने नक्षत्र की शैलियों में हर जगह काउंट नहीं करते। जब हम यहां गणना करेंगे, जब हम यहां फलित करेंगे, तो हम यहां पर अभिजीत को नहीं लेंगे, हम 27 नक्षत्र लेंगे। पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, आखिरी नक्षत्र होता है रेवती। बीच के सारे मुझे भी याद नहीं है, जिसको ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट अपने सामने रख लेना, घबराने की टेंशन की जरूरत नहीं है कि भाई वही ज्योतिषी अच्छा जिसके दिमाग में सब कुछ है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई साथ में पोथी पत्रा लेकर चलते हैं, डोंट वरी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कर नहीं पा रहे सर अब क्या करें। अरे नहीं कर पा रहे तो किस चीज की जरूरत है, बोलो, टूल सारे मिलेंगे आपको। जो याद कर पाए 27 नक्षत्र बहुत बढ़िया, जो ना याद कर पाए मेरी तरह और बढ़िया, लिस्ट सामने रखो, क्या दिक्कत। ठीक है डिब्बल जी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, एकदम बिंदास होकर काम करना है। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 × 9, टोटल फिगर क्या आती है? छोड़ दो, 27 नक्षत्र, 9 प्लेनेट और 12 भाव। 12 भाव मीन्स 12 घर। ये तीन चीजें आपको याद रखना है, 27, 9 और 12। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 घर, इसी पे हमारी सारी गणना होगी, इसी पे फलित होगा। अब एक नक्षत्र जो है, एक नक्षत्र और इधर एक प्लेनेट, इसको अगर समझने जाए तो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस। एक प्लेनेट 30 डिग्री पर चलता है, उसकी धुरी फिक्स है 30 डिग्री पे, और एक नक्षत्र कितने पे चलता है, एनीबडी नोस? तो 13.2। 13 डिग्री और 20 मिनट पर। तो यानी कि एक प्लेनेट कितने नक्षत्र खा गया? खा गया मतलब कितने ऑब्जॉर्व कर गया, कितने नक्षत्र उसके अंदर आ गए? 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, नहीं, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट कितने हो गए? 26 डिग्री 40 मिनट्स प्लस एक नक्षत्र का 25% यानी कि 1/4 पार्ट। क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण या 4 पद होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है जो मिलाकर एक नक्षत्र बनता है। तो आप प्लेनेट सोचो, हम बात कर रहे हैं कि मेरा शनि खराब है भाई, 7.5 चल रही है, हमारी तो हालत खराब हो गई। पंडित जी ने बोला हर शनिवार 5 लीटर तेल की चीजी चढ़ा के आना। तो तेल वाला किराने वाला भी परेशान हो, कर इतना तेल करते क्या हो तुम भाई। लेकिन ये नहीं पता कि वो शनि किस नक्षत्र में और किस चरण में है। रिजल्ट तो हमें वहां से मिलेंगे। तो प्लैनेट, इतना बड़ा प्लैनेट 30 डिग्री पे है, लेकिन हमें रिजल्ट नक्षत्र देगा वो कितने डिग्री पर है वो देगा। तो एक प्लैनेट यानी कि 30 डिग्री के प्लैनेट के अंदर 2 नक्षत्र पूरे और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आता है। अब आप समझ के देखो कि नक्षत्र कितना डीप हो गया। यानी कि 30 डिग्री में कितने चरण आ गए? 9 चरण, 9 पद आ गए। करेंगे प्रैक्टिकल, अभी आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझो।
सब चीज प्रैक्टिकल होगी। एक प्लेनेट 30 डिग्री का, उसमें एक नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट वाले कितने आ गए, इंटू 9। हे भगवान, कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाएगी। और हम प्लेनेट के पीछे दौड़ रहे हैं। मंगल, रोज हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान हो रही है, छुआरे दान हो रहे हैं, कोई दबा रहा है, कोई गाड़ रहा है, कोई बहा रहा है। यार चल क्या रहा है जिंदगी में? कुछ तो सीरियस मैटर देख लो। ऑलरेडी फूड क्राइसिस आने को हो रहे हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, ना खाने को ना पीने को। सिलेंडर के रेट कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। रेमेडियल पार्ट भी थोड़ा देखना पड़ेगा, इकोनॉमिकल क्रंच कभी भी आ सकता है। तो रेमेडीज भी हमें वो चाहिए जो हमारे बजट फ्रेंडली हो, राइट। हर चीज काम करती है विद लॉजिकल सेंस, और उसी से चला जाएगा। अब जब 4 पद होते हैं नक्षत्र में, तो 27 नक्षत्र और 4 पदा को काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 108। और सब जानते हैं, सबने इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स, इतना ज्ञान पेल रखा है कि सबको पता है 108 का महत्व हमारे लिए क्या है, कहां से आता है। इस चीज में जाने की जरूरत नहीं। 108 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 108 है। ये कहां से आया, 27 नक्षत्र हैं, उसके 4 चरण है, 108। कहीं से भी मिलाते जाओगे आपको चीजें ये मिलती हैं। अब ये 108 को जब आप 12 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 108 मिला आपको, 12 से भाग किया, 12 कौन है, भाव, तो क्या मिलेंगे, 9 नौ। planets। 9 कौन मिले, प्लैनेट्स। ये है एस्ट्रोनॉमी। बहुत सुंदर संयोग है हमारी एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना भूल जाते हैं, बस फर्क इतना है। ये नक्षत्र आपको पूरा घुमा देंगे, आपकी जो जर्नी है आज से वो आपको पूरा घुमा देगी। दशाएं हम जिसमें पढ़ेंगे, 2 तरह की दशाएं पढ़ेंगे, एक विंशोत्तरी दशा और एक कोशिश करेंगे पढ़ने की नक्षत्र दशा। कुछ वर्ड्स ने, हाँ जी जितेंद्र जी, नक्षत्र